Hello students, today I am here with lesson 3 from William Douglas, Deep Water. In this lesson, I am going to explain to you paragraphs from 11 to 17. Here, I would like to remind you that in the last lesson, that is lesson 2, we have read that how a boy, a very strong boy, came to the swimming pool and pushed the narrator into the deep side of the pool. So from there, we are picking up this story and we are moving further to lesson 3 of Deep Water. Now let us start from paragraph 11. And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control. यहाँ आप देखेंगे राइटर कह रहा है कि जब मुझे उस लड़के ने पानी में, नरेटर कह रहा है कि जब उस लड़के ने मुझे पानी में धक्का दे दिया, तब देन sheer stark terror seized me, तब मुझे डर ने मुझे सीज कर लिया, डर ने मुझे पकड़ लिया, टेरर ने, दहशत ने मुझे पकड़ लिया. और वह दहशत का दो एडजेक्टिव है, एक शेयर और स्टार्क. शेयर का मतलब किसी चीज़ को इम्फेसाइज करने के लिए हम लोग बोलते हैं. हमने मीनिंग यहाँ लिख दिया, आप इसको पढ़ेंगे भी. मैं समझा रहा हूँ कि एक ऐसा डर जो कि ओवर पावरिंग था मेरे ऊपर, और एक स्टार्क डर माने अनप्लीजेंट, हार्श डर. ऐसे डर ने मुझको जकड़ लिया, पकड़ लिया. टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा डर जिसको समझा नहीं जा सकता है. टेरर डेट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसको कि कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता. टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा डर मुझे सीज कर गया कि इस डर को कोई नहीं समझ सकता है जो शख्स के एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है इस डर को. यानी जो डर मुझे लगा था पानी में धक्का दे, लड़के ने जब मुझे पानी में धक्का दे दिया और पानी में गिरने के बाद जो मुझे डर आया, वो डर उसी व्यक्ति को होगा जो ऐसे परिस्थिति से गुजरा होगा. आई वॉज श्रिकिंग अंडर द वाटर. नरेटर कह रहा है कि मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था. श्रिक करना मतलब डर के चिल्लाना. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर. पानी में जाके ऐसा लग रहा था कि मैं पैरालाइज्ड हो गया. मेरे शरीर का जो अंदर जो जान है, शरीर के अंदर जो ताकत है, वो सब के सब ख़त्म हो गया है. और ऐसा लग रहा था कि मैं स्टिफ हो गया हूँ, एकदम से मूवमेंट मेरी ख़त्म हो गई है, मेरा बदन जैसे कि जम गया हो, और मैं डरा हुआ था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे जो गले में जो स्क्रीम थी, जो चिल्लाने की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि वो भी सर्दी से और एकदम ठंडा होकर जम गया है. ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा दिल और मेरा सर जो कि पाउंडिंग कर रहा था, धीरे बने ब्लो कर, रिपीटेडली हेवी ब्लो को कहते हैं, धक 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 चल रहा था. सेड, हमारे दिल और दिमाग जो कि अभी चल रहा था, पाउंड कर रहा था, इसने मुझे बोला डेट आई वॉज स्टिल अलाइव. ऐसे तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं मर गया, लेकिन दिल और दिमाग मुझे कह रहा था कि नहीं, तुम मरे नहीं हो, तुम अभी जिंदा हो. नाउ वी आर मूविंग टू पैराग्राफ 12. इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई हार्ड मीनिंग नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेंगे. एंड देन इन द मिथ्स ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीज़न. ये जो मिथ्स ऑफ टेरर, ये डर के दौरान, मिथ्स का मतलब दौरान होता है, इस डर के दौरान तब क्या आया, केम आया, क्या आया, ए टच ऑफ रीज़न. मेरे अंदर एक एहसास हुआ रीज़न का. रीज़न माने कारण का, कि कारण क्या होता है कि ये चीज़ हुआ तो क्यों हुआ. एक क्यों जैसा एक एहसास मेरे मन में जगा. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. क्या आया कि मैं जब बॉटम को हिट करूँगा, जब हम बॉटम में जाएंगे तो वहाँ से मैं क्या करूँगा, जंप करके ऊपर की तरफ आ जाऊँगा. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और जैसे जैसे मैं पानी में डूबता गया तो आखिरकार मुझे पानी के नीचे जो टाइल्स लगा हुआ था,
स्विमिंग पूल में नीचे टाइल्स लगा होता है, वो टाइल्स मुझे महसूस हुआ, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पाँव के पंजे, मुझे इंतज़ार नहीं हुआ कि मैं पूरे पाँव से उसके ऊपर खड़ा हूँ, बल्कि मैंने पंजों को इस तरह से कोशिश करके झुकाया कि उन टाइल्स को ग्रैब कर ले, मैंने पकड़ ले। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और मैं तो जंप किया हर उस चीज़ से जो कि मेरे पास था। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, हर वो चीज़ जो मैं रखता था, जितनी ताकत मेरे अंदर थी, उसको लगा के मैंने जंप करने की कोशिश की। बट पैराग्राफ 13, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। मैं जैसे ही उस स्विमिंग पूल के नीचे के हिस्से में मैं पाँव छुआ, और मेरा पाँव को छूते ही मैंने जंप मारने की कोशिश की, बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन मैं बिल्कुल एकदम से डर गया था, मेरे बॉडी का मूवमेंट एकदम से रुक गया था, वो जंप मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे तरफ चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक फॉर रोप्स, मैं तलाश कर रहा था उसके अंदर की कोई रस्सी मिल जाए, लैडर, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग मिल जाए, कोई पानी में जो तैरने के लिए पाँव में जो लगाया जाता है विंग, वो मिल जाए। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं मिला, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, केवल पानी पानी पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था कि पीला पानी का ढेर ने मुझे पकड़ लिया हुआ है, हेल्ड कर लिया हुआ है। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और स्टार्क टेरर आपने पढ़ा था, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, शियर पढ़े थे हम लोग। स्टार्क, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एडजेक्टिव को और ज़्यादा गहरा बना देती हैं, किसी भी विशेषता में और ज़्यादा दम भर देती हैं। स्टार्क टेरर, बहुत ज़्यादा डर। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ये डर जो था ना, ये डर ने मुझ पर और ज़्यादा और गहरा कब्जा जमा लिया था। ठीक है, पानी ने तो मुझ पर एक कब्जा जमा ही लिया था, पानी ने मुझे घेर लिया था, लेकिन डर ने कहीं उससे ज़्यादा मुझे घेर लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह के इलेक्ट्रिसिटी के बड़े चार्ज से आदमी को झटका लगता है, इस तरह से मुझे एहसास हो रहा था। आई शूक एंड ट्रम्बल विथ फ्राइट, मैं कांप गया। शूक करना मैंने कांपना, ट्रम्बल मैंने और ज़्यादा डर के कपकपी पैदा हो जाना, मैं डर के कांपने लगा, बहुत कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू जो हैं, मेरे जो बाँह हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई गति हरकत नहीं है। माई लेग्स वुड नॉट मूव, ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश किया मदद मांगने के लिए, टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारने के लिए। नथिंग हैपेंड, लेकिन मैं पुकार नहीं सका, मैं बात नहीं कर सका। यानी यहाँ आप देखें गौर से कि एक सीन है जिसमें कि एक बच्चा आता है, जो कि लड़का आता है, वो स्ट्रांग होता है नरेटर से काफ़ी, उसके मसल्स वगैरह होते हैं। वो नरेटर को क्या करता है, नरेटर जो कि बच्चा है, कमज़ोर है, वो उसको धक्का दे देता है, मजाक में धक्का दे देता है। और धक्का कहाँ देता है, जो स्विमिंग पूल का किनारे का हिस्सा कम गहरा होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और गहरा होता जाता है, तो स्विमिंग पूल का वो हिस्सा जहाँ गहरा पानी था, वहाँ जाकर उसको धक्का दे दिया। और चूँकि नरेटर को तैरना आता ही नहीं था, तो उस पानी में जब उसको धक्का दिया गया, तो उस धक्का देने से पानी में जब वो नीचे की तरफ जाने लगा, तो वो डर गया, इतना डर गया कि उससे लगा कि उसकी जान निकल गई। और वो डर में भी उसका दिमाग लेकिन चल रहा था, वो सोच रहा था कि मैं नीचे जैसे ही पहुंचूंगा, और नीचे जो स्विमिंग पूल का टाइल्स है, वहाँ जैसे ही मेरे पाँव पहुँचेंगे, तो मैं अपने पाँव से टाइल पर ज़ोर से मारूंगा और ऊपर की तरफ जंप करके आऊँगा, और आने के बाद तब मैं वहाँ से तैर कर हम स्विमिंग पूल के किनारे चले आएंगे। ऐसा वो स्ट्रेटेजी उस डर में भी अपने दिमाग में बना के रखा हुआ था। लेकिन वो जो दूसरी कोशिश कर रहा था कि रस्सी मिल जाए, कोई पाँव में पहनने वाला यंत्र जिसको पहनकर लोग तैरते हैं वो मिल जाए, माँ को पुकारने की कोशिश किया, मदद मांगने की कोशिश किया, लेकिन जैसे कि उसका सारा शरीर पैरालाइज हो गया है, उससे कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ 14 में। एंड देन स्ट्रेंजली, और तब ना अच्छा स्ट्रेंज तरीके से, जो कि जाना पहचाना नहीं होता है, वो स्ट्रेंज तरीके से देयर वॉज ए लाइट, वहाँ एक रोशनी दिखी हमको पानी के अंदर, और वो रोशनी मेरे लिए स्ट्रेंज थी, हमारे लिए वो रोशनी अजनबी थी।
आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। हमें ऐसा लगा कि वो डराने वाला, ऑफुल का मतलब डराने वाला, वो जो पीला पानी है, मैं इस पानी से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एटलीस्ट माई आइज वेयर, हाँ मुझे लगा कि मैं कम से कम मेरी आंख जो है पानी से बाहर निकल आया है। यानी वो जब नीचे जा रहा था नरेटर, तो जब पूल का जो टाइल्स आया तो वहाँ मारा अपने पाँव को, मारने के बाद वो ऊपर की तरफ आया, बॉयंसी की वजह से, बॉयंसी के उछाल की वजह से ऊपर की तरफ आया। आने के बाद ज़्यादा नहीं आ सका, सिर्फ उसके आँख, सर और आँख बाहर आए और उसे बाहर दिखाई देना शुरू हुआ। एटलीस्ट माई आइज वेयर, कम से कम पानी से बाहर मेरी आंखें आ गईं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरे नाक भी कम से कम पानी से बाहर आ गए थे। छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 15 देखें आप। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, अब तीसरी दफ़ा मैंने शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और मैं चाहा कि हवा को सांस ले लूं, लेकिन मैं फिर नीचे डूबने लगा और हवा नाक में आने के बजाय पानी मेरे अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो जो पीली रोशनी आई थी थोड़ी देर के लिए, मेरी आंखें पानी के जो सतह से जो ऊपर आई थी, वो जब मैं नीचे फिर डूबने लगा तो वो पीली रोशनी भी चली गई। अब चलिए पैराग्राफ 16 में आते हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब तो मेरे अंदर जो भी ताकत था वो सब के सब सीज हो गया, ख़त्म हो गया। आई रिलैक्स्ड, और ऐसा लगा कि अब तो मैं प्रयास कर ही नहीं सकता हूँ, चलो अब रिलैक्स ही करो, जो होगा देखा जाएगा। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और ऐसा लगा कि मेरे पाँव भी लिम्प हो गए। लिम्प का मतलब जिसमें मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, मेरे पाँव भी सिल हो गए, वो भी उसमें मूवमेंट ख़त्म हो गई है। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा ब्रेन जो अभी तक चल रहा था, सोच रहा था, उस ब्रेन के ऊपर ब्लैकनेस, एक काला जैसा कि काली रोशनी हमारे ब्रेन को स्वेप्ट ओवर कर लिया, उसको घेर लिया। आई वाइप्ड आउट फियर, मैंने कोशिश किया कि डर को एकदम से निकाल के फेंक दूंगा, वाइप आउट कर दूंगा। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इस तरह से हमने टेरर को निकालने की कोशिश करी। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और अब मेरे दिल में कोई किस्म का डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत और सब कुछ ठीक हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से अब डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नाइस, ये अवस्था जो है बहुत अच्छा है। टू बी ड्राउजी, कितना अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे मेरे जो होश हैं, मेरे अंदर जो जीने का एहसास है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। टू गेट टू स्लीप, ऐसा लग रहा है कि मैं नींद आ रही है मुझे। नो नीड टू जंप, अब जंप वम्प करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, सच पूछो तो मैं जंप करने के लिए बहुत थक गया था, इतना थक गया था कि मैं जंप भी नहीं मार सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और अच्छा लग रहा था कि ये सारा जो हो रहा था बिल्कुल जेंटली, एकदम आहिस्ता आहिस्ता होता रहे, और मैं इसके साथ चलता रहूं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और ऐसा लगने लगा कि मैं धीरे धीरे स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्पेस में मैं तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही नाजुक बाहें मेरे चारों तरफ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरे चारों तरफ ऐसे बाहें हैं जो हमको पकड़ रहे हैं जैसे कि मेरी माँ की बाहें होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे सो ही जाना चाहिए। ये पैराग्राफ 16 इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें मरने से पहले का एहसास उस नैरेटर को, उसे लगा कि मैं मर रहा हूँ, अब कोई प्रयास हमको पानी से बाहर निकाल नहीं सकता है, कोई कोशिश हमें पानी से बाहर नहीं निकाल सकती है। तो उस समय वो क्या करता है कि थक जाता है। थक जाने के बाद अब वो सोचता है कि अब हाथ पांव मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब चलो मेरे अगर मेरी जान और मेरे प्राण निकल रहे हैं तो निकलने दिया जाए। अब सब कुछ लग रहा है कि शांत हो जाएगा, प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ जाएगी, और नींद आते आते ऐसा लगा कि चारों तरफ से बाहें आ रही हैं जो कि कोमल और बहुत ही नर्म बाहें हैं जैसे माँ की हुआ करती हैं। और उसे ऐसा लगा कि अब इन बाहों में सो जाना चाहिए, यानी अब अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहिए। दिस इज कंप्लीट सरेंडर टू व्हाट द नरेटर was experiencing. And what narrator was experiencing?
He was experiencing terror. He was experiencing the fear. तो ये टेरर और फियर का एक ऐसा लेवल है, उसके आगे अब कुछ भी नहीं था, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसे लगा कि अब हम निकल नहीं पाएंगे. सो पैराग्राफ 16 इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ. मौत के अनुभव को जाहिर बात है वही देगा आपको जो मौत के पास से होकर गुजर जाता है, जिसे लगता है कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन फिर वो बच जाता है. तो ये जो बच जाता है ना, यही उसको मौका देता है कि वो अपने उस अनुभव को लोगों के साथ शेयर करे कि ऐसा क्या उसके साथ हुआ था. तो इस तरह से नरेटर अपने अनुभव को शेयर कर रहा है. आप इसको दिमाग में रखेंगे. लिटरेचर में इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से फिलॉसफिकल तरीके से यहाँ डेथ को एक्सप्लेन किया गया है. आप पैराग्राफ 16 पढ़ेंगे. यहाँ डेथ के साथ जो एक ब्रशिंग हो रहा है, डेथ के साथ जो एक एक्सपीरियंस हो रहा है उस बच्चे की, उस एक्सपीरियंस को उसने शब्दों के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश करी है. इस पर प्रश्न भी आता है. पैराग्राफ 17 में आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन का माने मैंने लिख दिया. इट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. ठीक है ना. ये इट इज़ द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग अवेयर. इट इज़ द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग अवेयर मैंने एक ऐसे हालत जिसमें कि आपको होश ही नहीं होता है कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है. ठीक है, एकदम से बेहोशी छा जाना, लेकिन जीवन बाकी रहना. और बेहोशी छा जाना, सारा दुनिया आपके इर्द गिर्द चल रहा है लेकिन आपको कोई होश नहीं है, आपके पास कोई चेतना नहीं है. ठीक है. तो कह रहे हैं कि आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. अब मैं जो अवस्था में था, अब वहाँ से मैं ऑब्लिवियन की अवस्था में चला गया. यानी अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, कुछ एहसास ही हमको नहीं है. एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फिल. और मुझे लास्ट में ऐसा लगा कि मेरे जीवन का जो कर्टेन है, मेरे जीवन का जो ड्रामा है, उसका पर्दा जो है वो गिर गया. यानी अब मैं मौत अब हमारी निश्चित है, अब मैं मर गया. दैट इज़ द एक्सपीरियंस. एंड नाउ it is the end of lesson 3. Thanks for watching the video. If you are watching the video for the first time, please subscribe and press the bell icon. Thank you very much.